श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा गोरखपुर में शनिवार प्रातःकाल दिनांक 4 दिसंबर 1937 को दिया गया। पैड संख्या 116, प्रवचन संख्या 12। विषय: दूसरों की निंदा करने से उसका पाप अपने को भोगना पड़ता है। दूसरों की निंदा करने से उसका पाप भी अपने को भोगना पड़ता है। इसलिए निंदा से बचो। यदि शीघ्र पवित्र होना हो, शीघ्र कल्याण चाहते हो, तो 2-4 निंदक अपने आसपास बसा लो। एक झाड़ू वाला रखने से घर में कचरा नहीं रहता। इसी प्रकार अंदर का कचरा निंदक साफ कर देता है। उल्टी गत गोपाल की। उल्टी यही कि सारी दुनिया मान बढ़ाई को चाहती है, तो अपने मान बढ़ाई को मत चाहो। बस इसमें ही कल्याण है। जीवा रूपी बुहारी से हृदय रूपी टोकनी में निंदा रूपी मैला कभी भी नहीं रखना। हर एक 15 मिनट में भगवान को याद करने का नियम है। सो इसको यहाँ तक करो कि 15 मिनट में हजारों बार भगवान याद आए, तब तो शीघ्र ही कल्याण है। भगवत प्राप्ति में सत्संग और साधन, भजन, ध्यान का नाम जप भी इसी में शामिल है। यदि सब नियम पालन नहीं होवे, तो केवल एक नियम पालन से, जो कि भगवान को याद करना है, भगवान का निरंतर स्मरण करना, बस फिर चाहे कितना ही पापी होवे। गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अर्थात मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान के भजन बिना चाहे लाख काम हो जावे, वे काम किसी काम के नहीं। केवल भगवान का भजन होता रहा तो सब काम बन जाते हैं। भगवान की शरण हो जाने से भगवान हमारे हो जाते हैं। शरण हो जाने का मतलब भगवान की निरंतर स्मृति, बड़ों की आज्ञा पालन करना। इससे उनके ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा की सेवा करने वाला उनकी पूंजी का अधिकारी हो जाता है। स्वामी चोरी अनाचार करे तो सेवक को उसका दोष नहीं लगता। पति पाप करे वह स्त्री को नहीं लगता। गुरु पाप करे वह चेले को नहीं लगता। यदि सेवा करने वाला हिस्सा नहीं चाहे, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। हर समय भगवान को स्मरण करना और 2 नंबर में सेवा ही है। सेवा करना। दुखी, अनाथ, अपने से बड़े की सेवा तो हमेशा खोजते रहना चाहिए कि हमको अवसर मिले कि सेवा करें। हमारे यहाँ वैश्य जाति में केवल 2 ही मनुष्य सेवा करने में तैयार रहते हैं। 1 नंबर में शिव कृष्ण जी डागा, 2 नंबर में बद्रीदास जी लाहौरिया बनारस में है। इसके बाद गंगा बाबू को ले सकते हैं। इनको पहले नंबर में नहीं ले सकते। यद्यपि इनके पहले और भी सेवा करने वाले हो चुके हैं, किंतु हमारे लिए तो
वर्तमान पुरुष ही आदर्श हैं। ईश्वर भक्ति को छोड़कर सेवा का दूसरा नंबर है। यह सेवा भी भक्ति का एक अंग है। गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। अर्थात हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यह सेवा का भाव गीता जी में बतलाया गया है। सभा में, सत्संग में किसी को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। नम्रता से नीचे हाथ करके झुक कर जाना चाहिए। इसका वर्णन महाभारत में भीमसेन और भगवान महावीर का संवाद आदर्श है। जबकि भीमसेन उस समय स्वर्ग में पुष्प लेने जा रहे थे। असभ्य ढंग से मत बैठो, इससे बड़ों का अपमान होता है, इसलिए ध्यान रखो। सेवा ही असल मेवा है। संसारी सेवा तो खाया और शौच गया, खाने के बाद शौच बन जाता है। किंतु सेवा ही एक ऐसा मेवा है कि इससे परम गति प्राप्त हो जाती है। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करने से वाणी के दोष नाश होते हैं, बुद्धि, विद्या और ज्ञान बढ़ता है। मनुष्य शास्त्र के स्वाध्याय करने से पापों से बचता है। गीता जी का स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ है। यान्ति ब्रह्म सनातनम। स्वाध्याय से सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बालकों को माता पिता से रुसना नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा नहीं बने तो उनको दुख तो कभी नहीं देना चाहिए। माता से रुसना हुआ तो परमात्मा से भी रुसना हुआ समझो। हम माता पिता की कितनी ही सेवा करें, कभी भी बदला नहीं चुका सकते। जो माता पिता से असत व्यवहार करता है, उसका तो मुंह देखने से भी पाप होता है। उसकी निंदा करने में भी पाप नहीं लगता। प्रत्येक नियम भंग की एक माला इसलिए बतलाई है कि उसमें भगवान का नाम अधिक निकलता है। भगवान की स्मृति और नियम पालन होते रहे, इसलिए एक माला फेरने का नियम रखा है। जिसने समय से नियम पालन किया, उसने काल को भी जीत लिया। भगवान के ध्यान का पान अमृत पान है। यह सच्चा अमृत है। सारे साधना का फल ध्यान है, और कुछ नहीं होवे तो केवल ध्यान से ही कल्याण हो जाता है। जिसका ध्यान प्रभु में लग गया, ध्यान सद गया, उसने दुनिया के सारे कार्य कर लिए। अंत समय में एक क्षण का ध्यान कल्याणकारी होता है। गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। परंतु सदा ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है,
अंत काल में भी प्राय उसी का ही स्मरण होता है। ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान ही कल्याणप्रद है। इसलिए भगवान का ध्यान करो। जिसके जनेऊ यज्ञोपवीत है, वह गायत्री जप अर्थ सहित करे। यदि अर्थ की तरफ ध्यान नहीं रहे तो भगवान की तरफ ध्यान कर लो या अक्षरों की तरफ रखो। इसमें बड़ा लाभ है। बाल श्रृंगार करने से विलासिता होती है, अश्लीलता होती है। गायत्री जप के समय परमेश्वर का ध्यान रखें तो एक माला फेरने का जो फल होता है वही लगभग 10,000 माला फेरने का होता है। ध्यान, स्तुति और प्रार्थना, यह 3 लाभ गायत्री जप में है। हे प्रभु, हमारी बुद्धि सत्य कार्य में लगे। परमेश्वर की कृपा से हमारी बुद्धि सत्य में रहे, यह निष्काम है। प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान का स्मरण करना, उसमें धीमहि शब्द है। गायत्री मंत्र सकाम और निष्काम दोनों में काम आता है। ये चारों वेदों में श्रेष्ठ है। इसका निष्काम भाव से ही जप करना चाहिए। केवल गायत्री जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 वर्ष तक 10 माला रोज गायत्री जप की जपने से वह सब पापों से मुक्त होता है। जिस द्विज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को संध्या करनी नहीं आती है, वह केवल गायत्री मंत्र से ही अर्घ्य, आचमन आदि दे सकता है। उसकी सब संध्या की विधि पूरी हो जाती है। स्वाध्याय वाणी का तप है, इससे पापों का नाश होता है। ज्यादा जोर लगाओ भगवान के नाम स्मरण में, इसमें भूल मत करो। जैसे पहली सीढ़ी हर 1 घंटा में भगवान को याद स्मरण करना, दूसरी सीढ़ी आधा घंटा में, तीसरी सीढ़ी 5 मिनट में, चौथी सीढ़ी 1 मिनट में, 5वीं सीढ़ी हर 1 क्षण में भगवान का स्मरण रहे। बस 5वीं सीढ़ी पर भगवान है, सो शीघ्र चलना चाहिए। सर्वत्र ईश्वर बुद्धि होने से भय का नाम ही नहीं है। जहाँ मन, बुद्धि, नेत्र जावे, वहाँ भगवान को देखो, सबको भगवान समझो। रास्ते में एक महात्मा पुरुष जाते हैं तो हम उनको रास्ता देते हैं। इसी प्रकार प्रभु सांप रूप में आए हैं, उसको भगवान मान लो। अब वह काट लेवे तो भगवान का काटा मारा हुआ कभी नरक में नहीं जाता।